हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट अवेयरनेस। अभी 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को समझें, इसके प्रति अपने आप को जागरूक करें और अपने आसपास को जागरूक करें। तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, आज ये इसी विषय के ऊपर पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम किसको बोलें बच्चों? एनवायरनमेंट की जो परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है, द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द सम टोटल ऑफ एंड द इंटररिलेशनशिप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। तो ये वह प्राकृतिक संसार है जहाँ हम रह रहे हैं। हम अपने जीवन यापन के लिए लैंड, एयर, वाटर तीनों बॉडी पर डिपेंडेंट हैं। तो इसका जो इंटर रिलेशनशिप है, जो हमारे चारों ओर बिल्ड हुआ है, उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं, जिसमें सारे लोग, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो भी हमारे वर्ल्ड, हमारे प्लेनेट में जितने भी क्रिएचर सरवाइव कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या क्या हैं, हमारे पर्यावरण के लिए क्या चेतावनियां हैं, क्यों हमें अपने आप को जागरूक करना चाहिए, एनवायरनमेंट के प्रति हमें क्यों संवेदनशीलता अपनी बढ़ानी चाहिए। बच्चों, जो वेस्ट मटेरियल हमारे घरों में तैयार होता है, या जो भी हमारे आसपास जो भी वेस्ट चीज़ें हमें दिखती हैं, मोस्ट ऑफ प्लास्टिक और जो भी दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, चाहे वो दूसरे रैपर्स हों जो हम वेस्ट के रूप में फेंकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हैजार्ड क्रिएट कर रहे हैं क्रिएचर्स के लिए। आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं किस तरह से ये यहाँ के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में ये डंप हुआ है, इकट्ठा हुआ है, यहाँ का जो क्रिएचर है, जो यहाँ रहने वाले जीव जंतु हैं, वो इससे कितने प्रभावित हुए होंगे। तो इस संवेदना को हमें समझना है, उनकी पीड़ा को हमें समझना है। अभी इतना सारा जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो केमिकल्स हैं, जो ये स्मोक दिखता है, हम दिख रहा है हमें, जो फ्यूल वहाँ बर्न आउट होता है, उसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चेतावनी है हमारी धरती के लिए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, वो हमारे प्लेनेट में रहने वाले क्रिएचर्स की लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। अभी इतना समझने के बाद हम कुछ कोट्स इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं कि हमें अपने आप को जागरूक करना कितना ज़रूरी है। अभी यहाँ देखिए, द रॉबर्ट स्वेन के ये वर्ड्स हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज़ द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रॉबर्ट स्वेन ने यहाँ लिखी है कि हमारी सबसे बड़ी चेतावनी, हमारे लिए सबसे बड़ी जो संकट, हमारे लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है कि हमारा विश्वास कि कोई और आकर के हमारी समस्या को हल करेगा। ये विश्वास कि कोई और आकर के हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न करेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम अपने आसपास को हरा भरा करें, अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में अपनी तरफ से जितना हम सहयोग कर सकें वो करें। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कोट डिस्कस करते हैं। Environment is not asking us to conserve her for her but for our future generations। तो मोहित अगाडी, इन्होंने ये वर्ड लिखे हैं कि पर्यावरण हमें खुद नहीं कह रहा कि आप मुझे बचाइए, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाने में योगदान करना होगा। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हम कैसे अपने पर्यावरण को सहेजें। एनवायरनमेंट इज़ नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मोहित हगारी के ही ये वर्ड हैं कि पर्यावरण जो है, ये किसी की अपनी संपत्ति नहीं है कि वो उसको
जैसे मर्जी यूज़ करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम इसको सहेजने में योगदान करें। The major problem in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. जो एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त संसार में है, दुनिया में है, वो ये है कि जो प्रकृति का नियम है और जो हमारी सोचने का तरीका है, उन दोनों में अंतर है। हम दिखावे के लिए जी रहे हैं और प्रकृति हमें जिंदा रखने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो इस गैप को हमें समझना है, हमें दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना है, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। जैसे बाकी क्रिएचर सिर्फ उतना ही प्रकृति के का दोहन करते हैं जितना उनके सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दिखावे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। अपने दिखावे की दुनिया को बड़ा करने के लिए अपनी प्रकृति आसपास का जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। अपने जो लेविश लाइफ है, दिखावे की ज़िंदगी है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम बाकी क्रिएचर्स को देखें, जो बाकी जीव जंतु हैं, तो वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही प्रकृति का दोहन करते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ही प्रकृति के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ कोट लिखा है बारबरा वार्ड ने। वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू बी गुड गेस्ट्स, हाउ टू वॉक लाइटली ऑन द अर्थ एज इट्स अदर क्रिएचर्स डू। बच्चों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक गेस्ट की तरह हैं, मेहमान की तरह इस दुनिया में आए हैं। हर इंसान पैदा हुआ और वो मर गया, हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम इस दुनिया में हैं और पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली वी आर दी गेस्ट, हम यहाँ पर मेहमान हैं इस धरती पर, और आने वाली जनरेशन भी गेस्ट की तरह ही यहाँ आएंगी, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो हम जब गेस्ट कहीं जाते हैं तो वहाँ पर अपना टेम्परेरी सेटअप क्रिएट करते हैं कुछ दिनों के लिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैकिंग पर जाते हैं या कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो हमारा सेटअप भी लिमिटेड होता है। लेकिन जब हम अपने रहने की व्यवस्था की बात करते हैं तो हम अपना घर इतना बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ इस तरह से रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ परमानेंट हैं, जो हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो हमें ये बाकी क्रिएचर से सीखना होगा जो यहाँ धरती पर रह रहे हैं। बाकी जो जीव जंतु इस धरती पर रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं कि हम यहाँ पर टेम्परेरी, दे नो दैट दे आर दी गेस्ट्स, कि वो इस दुनिया में मेहमान की तरह आए हैं और वैसा ही व्यवहार करके चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा समझदार, अपने आप को समझदार बोलने वाला प्राणी है जो बहुत बड़ी नासमझी कर रहा है कि वो यहाँ सेटअप इस तरह से अपना क्रिएट करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर परमानेंट है। तो इस बात को हमें समझना होगा, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए अपने पर्यावरण को सहेजने की हर संभव कोशिश करनी होगी। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर दी ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये है बच्चों, ये जो ग्रेटेस्ट, अभी जो हमारे बिगेस्ट थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो हैं डिफॉरेस्टेशन, जो हमारा जंगलों का कटाव हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, ये जिस रफ्तार के साथ हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भांति भांति के पोल्यूशंस हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो दूसरी तरह के पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल्स, ओशियनिक डेड जोन्स, क्लाइमेट चेंज। तो इन सारे चैलेंजेस के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे आने वाली डिस्कशंस में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके ऊपर हम सभी को मिलकर चर्चा भी करनी है और मिलकर के इसके ऊपर एक्शन भी लेना है, ताकि हम इसमें एक्टिवली
पार्टिसिपेट कर सकें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू create awareness about our environment, and how it is and why it is important to spread this awareness among our society। तो हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को भी जागरूक करना है और अपने आसपास भी ये जागरूकता फैलानी है, अपने पर्यावरण को बचाना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब इसी डिस्कशन को अगले वीडियोज़ में हम कंटिन्यू रखेंगे।